हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि पूरे के पूरे सिलेबस पैटर्न पे आपके बेस्ड हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। परसों हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है, हु रोट द पोएम वैसिलेशन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टेनिसन, W.B. ईट्स, अलेक्जेंडर पोप या एस.टी. कॉलेज। इसका सही आंसर है W.B. ईट्स ने ये पोएम द वैसिलेशन लिखी है। W.B. ईट्स जिनको आप जानते हैं, इनकी बहुत ही फेमस पोएम 10 सेकंड कमिंग के लिए आप W.B. ईट्स को जानते हैं। और W.B. ईट्स एक इंग्लिश राइटर ना होके कैसे राइटर हैं, एक आयरिश राइटर हैं। बेसिक सा क्वेश्चन यूकेएसएससी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्लिश राइटर, तो उसमें आपको W.B. ईट्स का भी नाम दिया होगा। इसके साथ साथ टर्निंग एंड द विडनिंग गायरे करके भी इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम की लाइन्स हैं। तो जो फेमस लाइन्स हैं ये भी आपकी 10 सेकंड कमिंग पोएम्स की लाइन्स हैं। अगर बात करूँ टेनिसन की, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिनका पूरा नाम है, इन मेमोरियम के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने आर्थर हेनरी हेलन की डेथ पे लिखी थी। इन मेमोरियम नाम की पोएम वो किसने लिखी थी? आपका टेनिसन ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूँ आपका टेनिसन को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेनिसन का जो डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका 1809 से लेकर के 1892 किसका है? आपका टेनिसन का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, टिथोनस नाम की पोएम इनकी काफ़ी पूछी जाती है कि टिथोनस नाम की पोएम किसने लिखी, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बड़ों में अगर अलेक्जेंडर पोप की हो, तो अलेक्जेंडर पोप जो कि आपका एक बहुत ही फेमस और रिनोन राइटर हैं और आपके एलटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म और ऐसे ऑन मैन करके 2 पोएम लिखी हैं। इसके साथ साथ इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1688 से लेकर के 1744 अलेक्जेंडर पोप का डेट ऑफ बर्थ है। एसटी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम पूछा जाता है सैमुअल टेलर कॉलेज, जिन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड नाम का एक वर्क पब्लिश किया था। और इनकी इसी कलेक्शन में इनकी जो फर्स्ट पोएम है, द राइम ऑफ द एनिशिएंट माइनर करके इनकी एक फर्स्ट पोएम है। अब आप मुझे बताएंगे कि लिरिकल बैलेड में टोटल कितनी पोएम्स है और उसमें से कितनी पोएम आपकी एसटी कॉलेज के हिस्से में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, विच पोएम इज़ नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट। ऑप्शंस आपको दिए गए, द वेस्टलैंड, लव सॉन्ग ऑफ जी. एल्फ्रेड फॉग, द होलो मैन और लिसिडास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसिडास पोएम टी.एस. इलियट ने नहीं लिखी है, ये लिखी है आपकी जॉन मिल्टन साहब ने। जॉन मिल्टन जिन्होंने कि बहुत ही एक फेमस एपिक लिखा है जिसका नाम है आपका पैराडाइज लॉस्ट। और जॉन मिल्टन को ही हम लोग द लास्ट रेनेसेंस राइटर के नाम से भी जानते हैं, किसे? जॉन मिल्टन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिफाइन फ्री वर्ड्स एज प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट और विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बोला है कि एज अ प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। सही आंसर क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन राइटर हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट जो कि 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों के एक एक वर्क की बात करूं तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि जाने जाते हैं किसके लिए? डोवर बीच के लिए। इसके साथ साथ द स्कॉलर जिप्सी करके भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और डोवर बीच पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1867 में पब्लिश हुई थी। कल्चरल एंड एनार्ची करके भी इनकी फेमस पोएम है। बात करूं टी.एस. इलियट की, तो द वेस्टलैंड करके इनकी एक बहुत फेमस पोएम है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो द वेस्टलैंड पोएम है ये कितने पार्ट में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि जाने जाते हैं लिरिकल बैलेड के लिए, और इनके वर्क लिरिकल बैलेड से ही रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है।